गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपनी पिछली क्लास में तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की। तो उसमें मैटर की जो तीनों स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है तो उनका हमने डिस्कशन किया। स्टूडेंट्स, हमने तीनों की चर्चा एक्टिविटी से की। ठीक है स्टूडेंट्स, हर एक स्टेप में हमने पहले एक्टिविटी ली, फिर उससे हमने कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी डिफाइन की। स्टूडेंट्स, ये कि स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर की जो ये तीनों स्टेट्स है तो हमने पहले ही उसकी डिस्कशन की कि ये तीनों स्टेट्स क्यों हमें क्लासिफाई करनी पड़ी, क्योंकि मैटर में पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसके हिसाब से हमने ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ये तीनों स्टेट्स डिफाइन की हुई है। स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लास्ट में हमने दी गैस स्टेट यानी कि दी गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट, ये तीनों स्टेट्स, तो सॉलिड स्टेट्स में हमने पढ़ा कि मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई थी लास्ट में कि सॉलिड स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी जो अरेंजमेंट होती है तो पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो कंबाइनली होती है। ठीक है, उनके बीच में स्पेसेस होती नहीं है। स्टूडेंट, वैसे ही लिक्विड, तो लिक्विड स्टेट्स में कि जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनके बीच में इनफ स्पेसेस हुआ करती है। और इस सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में गैस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो वो रेंडमली मूवमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वो बार बार हम कि एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है, कंटेनर या फिर सिलेंडर लेते हैं तो हम एजम कर ले कि हमने कंटेनर में गैस फिलअप किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कि हमें पता है कि गैस के जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूवमेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि वो कि कंटेनर में हमने गैस के जो भी पार्टिकल्स भरे हुए तो क्या करेंगे, उनके पार्टिकल तो वो रेंडमली मूवमेंट करने लगेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि गैस के कंटेनर में जो भी गैस के पार्टिकल है वो रेंडमली उसमें मूवमेंट करने लगते हैं। यानी कि वो कि कंटेनर का पर यूनिट एरिया हम ले, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर ये गैस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड करते हैं जो कंटेनर का, ठीक है, कंटेनर का जो पर यूनिट एरिया हम ले तो उस पर कि ये जो गैस के पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं कि फोर्स अप्लाइड करते हैं। और स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिससे हमने डिफाइन किया था कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो स्टूडेंट्स, वहां पर कि ये प्रेशर, तो प्रेशर एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट, हमें ये पता होना चाहिए कि प्रेशर हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट ले हम, ठीक है, वहां पर हमने कंटेनर लिया था और उसमें हमने गैस के पार्टिकल गैस फिलअप किया हुआ था। ठीक है, यानी कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं वैसे, तो कि वो ऑब्जेक्ट का सरफेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऑब्जेक्ट हमने लिया, ऑब्जेक्ट का सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है वो सरफेस में भी पर यूनिट एरिया पर कि जो फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर ये सरफेस हम मान ले कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका मैंने पर यूनिट एरिया ले लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या कि उसके परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो स्टूडेंट, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेशर, यानी कि द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर।
तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर वो एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के जो सरफेस, ये हम ब्लैक बोर्ड ही ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कि ब्लैक बोर्ड पर कि हमने सोच लिया कि ये सरफेस है, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड की सरफेस है, यानी हम उसका पर यूनिट एरिया मान ले कि ये पर यूनिट एरिया है। अब कि मैं अपने फिंगर से उस पर क्या कि फोर्स अप्लाई करता हूँ, ये ब्लैक बोर्ड का जो पर यूनिट एरिया है, ठीक है, सरफेस का जो पर यूनिट एरिया उस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कि मैं क्या करता हूँ कि मैं प्रेशर लागू करता हूँ, ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड पर मेरी फिंगर से मैं ये ब्लैक बोर्ड पर क्या करता हूँ प्रेशर लागू करता हूँ। तो स्टूडेंट्स प्रेशर यानी क्या, तो कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर, तो प्रेशर हम किसे कहते हैं, तो फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब स्टूडेंट्स हर फिजिकल क्वांटिटी तो हम उसकी यूनिट की डिस्कशन करते हैं। तो प्रेशर का यूनिट, तो स्टूडेंट्स एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, पीए, उसे हम सिंबलाइज कर दिए पीए, उसको हम क्या कहेंगे तो पास्कल। स्टूडेंट्स अब इसका दूसरा भी यूनिट है, तो कि हम ये जो प्रेशर है वो उसका फॉर्मूला हम क्रिएट कर दे, तो प्रेशर तो उसको हम सिंबलाइज कर दे कैपिटल पी से, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रेशर को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, तो प्रेशर का सिंबल है कैपिटल पी। स्टूडेंट्स अब कि हमने डेफिनेशन उसको डिफाइन किया है कि फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स, तो हम फोर्स को कैपिटल एफ से सिंबलाइज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया, यानी कि पर हम जब भी यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वर्ड पर जब भी हम यूज करेंगे तो वो उसका मीनिंग हम क्या लेंगे डिवाइडेड, ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवीजन में लेते हैं, यानी कि फोर्स और पर यूनिट एरिया तो वो हम कैपिटल ए से सिंबलाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रेशर का हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, P = F/A। स्टूडेंट हमें पता है कि कैपिटल F यानी कि फोर्स, तो वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसका यूनिट हमने लिया था न्यूटन। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोर्स की डिस्कशन की हुई है, तो कि F का यूनिट होगा न्यूटन और A जो कि एरिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया का जो यूनिट है, ठीक है, वो क्या होगा एरिया। तो हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो हम किसी भी सरफेस के एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो हम किसी भी सरफेस का एरिया पता लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेंथ क्रॉस ब्रेथ, तो उसे हम क्या कहेंगे एरिया, ठीक है। तो हम किसी भी सब्सटेंस का एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमें उसे लेंथ पता होनी चाहिए और उसकी ब्रेथ पता होनी चाहिए, यानी कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम किसी भी सरफेस का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अदर यूनिट, तो अदर यूनिट हम लिखे तो अदर यूनिट हमें क्या मिलेगा, फोर्स का यूनिट होगा न्यूटन और ए यानी कि एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि दूसरा यूनिट होगा, तो दूसरा यूनिट हम क्या लिख सकते हैं अदर यूनिट, अदर यूनिट तो हम क्या लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, तो ये डिवीजन का सिंबल है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये प्रेशर का दूसरा यूनिट है। अब स्टूडेंट्स हमने बात की थी गैसियस स्टेट में बात की थी
प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो स्टूडेंट कि किसी कंटेनर में हमने गैस फिलअप किया हुआ है, ठीक है, और जो गैस के पार्टिकल है तो वो कंटेनर के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई कर दे, परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई कर दे, तो उसे हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उधर हमने उसकी डिस्कशन की थी, मगर अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेशर यानी क्या, और वहां पर जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस तो वो क्या था, तो आप वो अब समझ पाएंगे। स्टूडेंट, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो उसका यूनिट हम क्या लेंगे, तो उसका यूनिट हम लेंगे एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर अदर यूनिट हमें क्या मिला, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर यूनिट हम कब इस्तेमाल करेंगे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो उसका यूनिट हम क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर हम वो लिखते हैं कि एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ प्रेशर exerted by a gas। ठीक है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर इज यूनिट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर तो वो किसका यूनिट होगा, तो वो भी प्रेशर का ही यूनिट होगा, मगर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो उसका यूनिट हम क्या लेंगे, तो उसका यूनिट हम लेंगे एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, हम उसको सिमुलाइज करें तो 1 एटमॉस्फेयर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 एटीएम, तो ये इसको हम क्या पढ़ेंगे, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एटमॉस्फेयर तो वो किसका यूनिट होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। तो ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। हमने द गैसियस स्टेट में डिफाइन किया था प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसका यूनिट क्या होगा, एटमॉस्फेयर, यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो उसका यूनिट हम क्या लेंगे, एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट कि हमने प्रेशर की बात की तो उसका ऐसा यूनिट था पास्कल, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस तो उसका यूनिट हमें क्या मिला, एटमॉस्फेयर। तो स्टूडेंट, इन दोनों के बीच का रिलेशन, तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 क्रॉस 10⁵ पास्कल होता है। तो ये क्या आपको याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, तो उसका पास्कल में कितना वैल्यू होता है, तो 1.01 क्रॉस 10⁵ पावर पास्कल। तो उसका जो रिलेशन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर और पास्कल, ये दोनों यूनिट के बीच में जो रिलेशन है, तो उनका जो वैल्यू होता है पास्कल में, तो वो हमें इतना मिलेगा। अब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने प्रेशर डिफाइन किया, फिर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, तो हमने दी गैसियस स्टेट में उसको डिफाइन किया। अब एटमॉस्फेयर किसे कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, तो द प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ एयर, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, the pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, तो the pressure of air in atmosphere, तो उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब स्टूडेंट्स, नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें, तो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, तो स्टूडेंट्स कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल
सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 एटमॉस्फेयर। तो ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी लेवल पर हम उसका वैल्यू कितना लेता है, कितने लेंगे 1 एटमॉस्फेयर, एंड इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम किसे कहेंगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर हम कितने ले 1 एटमॉस्फेयर हो, ठीक है, उसका वैल्यू कितना हो 1 एटमॉस्फेयर, तो इज टेकन एज ए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि 1 एटमॉस्फेयर सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो ले, तो उसे हम क्या कहेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, प्रेशर की जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट आपको प्रेशर जो एक फिजिकल क्वांटिटी तो उसके बारे में ये सब पता होना चाहिए। अब स्टूडेंट की प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने के बाद दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जो आगे आएगी, तो की डेंसिटी। डेंसिटी तो स्टूडेंट डेंसिटी तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की जो हमने एग्जांपल लिए, ठीक है, हमने तीनों स्टेट के बारे में पढ़ा। उन तीनों स्टेट की शुरुआत करने से पहले हमने सॉलिड स्टेट के एग्जांपल लिए, लिक्विड स्टेट के एग्जांपल लिए थे और फिर गैसियस स्टेट के भी एग्जांपल लिए थे, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको इन सारे तीन स्टेट्स के एग्जांपल मालूम ही है। तो स्टूडेंट्स कि हम जो भी मेटर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कि वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैसेस में हो, तो कि वो मेटर है, तो मेटर की डेंसिटी हम कैसे मालूम लगा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डेंसिटी यानी क्या, ठीक है, तो उसको हम पहले डिफाइन करते हैं। तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले या फिर कोई ऑब्जेक्ट ले, ठीक है स्टूडेंट्स, तो कि द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम डेंसिटी कहेंगे। तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए substance is called density। तो डेंसिटी यानी क्या, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि हम उसको सिंबलाइज करें, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी को हम सिंबलाइज करें तो उसका सिंबल हम रो लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसका फॉर्मूला हम लिखे तो रो इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो रो, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डेंसिटी का सिंबल हम क्या लेंगे, तो ऐसे रो लिखेंगे, ठीक है, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी कि उसका वैल्यू, तो मास पर यानी कि हम डिवाइड करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम तो उसका सिंबल है कैपिटल वी। अब स्टूडेंट कि उसका यूनिट, तो उसका यूनिट क्या होगा, तो हमें पता है कि मास, तो मास का यूनिट हमने क्या लिया था, मास का ऐसा यूनिट था किलोग्राम, और वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या था, मीटर क्यूब, यानी कि डेंसिटी, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा,
तो उसका यूनिट क्या होगा, डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या है, तो द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ठीक है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। और रो इज इक्वल टू एम बाई वी, एम रो, तो रो वो क्या है, तो वो डेंसिटी का सिंबल है, इज इक्वल टू एम बाई वी। एम तो वो मास है, वी यानी वॉल्यूम, यानी कि यूनिट ले तो मास का यूनिट है किलोग्राम जो हमने आगे पढ़ा, और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, वो भी आगे हमने पढ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले आप वीडियो पॉज करके ये अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। स्टूडेंट्स, तो कि हम आगे कि हमने मैटर की जो तीनों स्टेट है उसके बारे में पढ़ा, मगर स्टूडेंट अब हम मैटर की जो दूसरी स्टेट है यानी कि थर्ड स्टेट तक हमने उसका अभ्यास किया, वो हमारी बुक में डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब जैसा ही हमारा यूनिट यानी कि हमारा चैप्टर पूरा होता है तो उसके बीच में थोड़ा हमें आगे यानी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, मैटर की जो फोर्थ स्टेट है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम उनकी थोड़ी माहिती लेते हैं कि प्लाज्मा और जो आगे की स्टेट है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर तो वो है बीईसी यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा तो ये जो स्टेट है, ठीक है, मैटर की ये जो स्टेट है तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं तो पार्टिकल्स आयोनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, गैस तो गैस स्टेट में तो हमें पता ही है, मगर यहाँ पर जो प्लाज्मा स्टेट की हम बात करते हैं तो प्लाज्मा स्टेट का टेम्परेचर वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि प्लाज्मा स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो सुपर एनर्जेटिक, ठीक है, वो कैसे होते हैं तो वो सुपर एनर्जेटिक होते हैं। ठीक है, एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स this state consist super energetic and super excited particles। स्टूडेंट कि प्लाज्मा की वो मैटर की फोर्थ स्टेट है तो उसमें कि ये जो स्टेट है तो ये स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। यानी कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल्स है, ठीक है, तो ये पार्टिकल्स आयोनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। ये पार्टिकल्स इन दी फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, के ये जो प्लाज्मा स्टेट है जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है तो उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो आयोनाइज गैस के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आयोनाइज गैस है, ठीक है, ये आयोनाइज पार्टिकल्स है तो वो चार्ज कैसे होते हैं, ठीक है,
तो कि इलेक्ट्रिकली बाय इलेक्ट्रिकली ये चार्ज होते यानी कि वो आयोनाइज होते। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम बात करें कि पार्टिकल्स तो वो आयोनाइज फॉर्म में कैसे आते हैं, तो कि बाय इलेक्ट्रिकली। ठीक है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज होते हैं। यानी कि गैस आयोनाइज when electrical flow pass through it यानी कि passes। ठीक है स्टूडेंट्स, कि the gas gets ionized when electrical flows passes। तो स्टूडेंट्स, the particles in the form of ionized gas, प्लाज्मा स्टेट में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। और ये जो गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने मैटर की 4 स्टेट के बारे में पढ़ा और वहां पर जो हमने गैस पार्टिकल्स के बारे में बात की थी, तो द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल फ्लो पासेस, यानी कि वो आयोनाइज कैसे होते हैं, तो उनमें से इलेक्ट्रिकल फ्लो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसे चार्ज यानी कि उसे आयोनाइज किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स होते हैं आयोनाइज गैस, यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम किस में रखते हैं। ठीक है, यानी कि ये प्लाज्मा जो स्टेट है 4 स्टेट, तो उनके जो पार्टिकल्स है वो हम किस में कंसिस्ट कर पाते हैं, तो स्टूडेंट हम फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन बल्ब ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन ट्यूब्स क्या इस्तेमाल करते हैं। दी फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन bulb consist प्लाज्मा। और स्टूडेंट, ये जो प्लाज्मा में जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो ग्लो करते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर में ग्लो करते हैं। स्टूडेंट, हमें पता है कि सन और स्टार तो वो ग्लो करते हैं। ठीक है, तो उनकी ग्लो करने के पीछे का जो रीजन है, तो वो ये जो 4 स्टेट है, मैटर की जो 4 स्टेट है प्लाज्मा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि द सन एंड स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स, 4 स्टेट ऑफ मैटर यानी कि प्लाज्मा स्टेट्स, तो प्लाज्मा स्टेट्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं तो वो सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। हमें पता है कि सॉलिड को हम जब भी हीट यानी कि उनका जब टेम्परेचर बढ़ाए तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड का हम टेम्परेचर और भी बढ़ाए तो वो गैस में कन्वर्ट होगा। अब जो गैस के पार्टिकल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, उनका भी हम टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है, डिफरेंट टाइप से। ठीक है, यहाँ पर क्या कि बाय इलेक्ट्रिकल फ्लो, तो बाय इलेक्ट्रिकल फ्लो हम गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आयोनाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि आयोनाइज गैस में उसको कन्वर्ट करते हैं। और ये आयोनाइज गैस का जो फॉर्म है तो वो प्लाज्मा के पार्टिकल्स का है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज गैस, प्लाज्मा में जो भी पार्टिकल्स है तो वो आयोनाइज गैस के फॉर्म में होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो गैस को आयोनाइज कैसे किया जाता है, तो बाय इलेक्ट्रिकल फ्लो पासिस थ्रू इट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो प्लाज्मा है तो उसे हम किस में कंसिस्ट करते हैं, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन साइन बल्ब्स
ठीक है, तो उनमें हम ये प्लाज्मा को कंसिस्ट करते हैं, यानी कि उनमें रख पाते हैं। स्टूडेंट्स, आप अब ये सोचोगे कि फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन बल्ब्स तो वो दिखने में कैसे होते हैं, तो स्टूडेंट आप इमेज कर लो कि हमारे घर में जो ट्यूबलाइट्स है, ठीक है, तो ट्यूबलाइट्स है, फिर हम बल्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइप की अरेंजमेंट उनमें होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि उसको हम क्या कहेंगे, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि उसको हम क्या कहते हैं, BECB कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म हम इसका क्या इस्तेमाल करते हैं, BEC। तो स्टूडेंट्स, बोस, इंडियन साइंटिस्ट बोस, सत्येंद्रनाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन तो इन्वेस्ट दी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, यानी कि ये जो फिफ्थ मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है, तो स्टूडेंट्स ये कि लो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने प्लाज्मा की बात की, तो प्लाज्मा में टेम्परेचर हाई होता है, मगर ये जो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है, तो वो कि उनका जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। तो स्टूडेंट्स, की लो डेंसिटी होती है जिनमें लो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, BC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर में हम उसको डिफाइन करते हैं। यानी कि दी BEC यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट formed by the gas। ठीक है स्टूडेंट्स, the BEC formed by cooling the gas extremely लो डेंसिटी। स्टूडेंट्स, यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसको इन्वेस्टिगेट किया था साइंटिस्ट बोस एंड आइंस्टाइन ने, तो दी BEC यानी कि दी BEC फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो वो कैसे फॉर्म कर पाते हैं हम, बाय कूलिंग द गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। स्टूडेंट, हमने डेंसिटी की आगे बात की, ठीक है, कि डेंसिटी यानी क्या, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डेंसिटी हम कैसी, लो डेंसिटी, यानी कि लो डेंसिटी यानी कि उनका जो टेम्परेचर होगा वो भी कैसा होगा, लो होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कूलिंग द गैस, हम की थर्ड स्टेट ऑफ मैटर, तो वो गैस, अब वो जो गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर कूल करते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी कि स्टूडेंट्स, बाय कूलिंग द गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तो हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हम फॉर्म कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, ये टेम्परेचर कितना लो होता है, तो स्टूडेंट 0 केल्विन। आगे हमने टेम्परेचर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी डिस्कशन की, यानी कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम ज्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो कि वो जो स्टेट होगी तो वो आइस में होगी। ठीक है, वो कैसी होगी, वो आइस में होगी, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस फॉर्म होता है। अब कि उससे भी कम -273 डिग्री सेल्सियस
तो उतना टेम्परेचर हम उसका घटाए, यानी कि वहां तक हम गैस को कूलिंग करते हैं, ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमें मिलेगी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो स्टूडेंट्स, मैटर की जो फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट्स यानी कि प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कशन करेंगे हमारे नए टॉपिक के। तो आज के लिए थैंक यू।